अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार पोइट्री सेंटर। और आज है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आप सुन रहे हैं हिस्ट्री 8th क्लास NBF। तो शुरू करते हैं। आफ्टर द स्ट्रगल फ्रॉम मीरठ की जिद्दोजहद के बाद द वार स्प्रेड टू द अदर प्लेसेस इन दिल्ली। वार जो है वो ये कौन सी वार थी? मैंने आपको बताया था कि ये 1857 की जो जंग आज़ादी है, ये जब फैलना शुरू हुई थी तो इस तरह से फैली थी, फिर दिल्ली में फैलने लगी। द स्ट्रगल वाज लेड बाय द लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी मुग़ल बादशाह था जो कि इनके जो फिर जुल्म और सितम का शिकार हुआ। ठीक है। नाना साहब एंड द तांतिया टोपी लेड द स्ट्रगल इन कानपुर। नाना साहब और तांतिया टोपी ने कानपुर में इनकी जिद्दोजहद में की क़यादत की। ठीक है। लेड होता है क़यादत करना, लीड से लेड निकला ये। इन लखनऊ में द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज़ कौन होते हैं? जो कि इनकलाब लाते हैं, इनकलाबियों के लीडर आपको पता है। इनकलाबियों के लीडर वाज नवाब वाजिद अली शाह इन सेंट्रल इंडिया। वस्ती हिंदुस्तान में झांसी एंड ग्वालियर, ये जगहों के नाम में। ठीक है। झांसी और ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। एंड इन बिहार द स्ट्रगल वाज लेड बाय कंवर सिंह ने क़यादत की बिहार में इस जिद्दोजहद की, यानी तहरीक आज़ादी की। दरअसल इसका मकसद है। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा। Unsuccessful war of independence had very bad consequences for the people of the subcontinent। ये नाकाम जंग आज़ादी जो थी, इसके वाक़यात लोगों के लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। कौन से लोगों के लिए? जो बड़े सगीर में रहते थे। कौन? मुसलमान और हिंदू और दूसरे मज़ाहिब, सिख वगैरह। द मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र वाज कैप्चर्ड। बहादुर शाह ज़फ़र पकड़ा गया। His 2 sons, उसके 2 बेटे एंड a grandson were killed, और एक पोता मारे गए। And he was sent to the Rangoon, Myanmar, where he died in the year 1862 AD। जहाँ वो उसे रंगून और म्यांमार के इलाके में ले जाया गया। where he died, जहाँ वो मर गया 1862 में। 100,000 of the people were brutally murdered। हज़ारों और सैकड़ों और हज़ारों लोग जो थे वो बेदर्दी से मारे गए, कत्ल कर दिए गए। द मुस्लिम्स वर सब्जेक्टेड टू ग्रेटर ऑपरेशन एज इन द आइज ऑफ द ब्रिटिश। इसकी सबसे बड़ी, इस जुल्म सितम का सबसे बड़ा निशाना जो थे वो ब्रिटिश की निगाह में मुसलमान थे। दे वर द मेन काज ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि उन्हें लगता था कि सबसे बड़ी वजह बरे सग़ीर में इस सारी जंगो जदूल की या बगावत की मुसलमान हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं था। दरअसल एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये जो था टीपू सुल्तान हो गया और हैदर अली वग़ैरह थे, और ये जो मुसलमानों में बहादुर शख्सियात गुजरी थी, जो कि उस वक्त 1857 के पहले वाले दौर में काफ़ी हद तक हम उनसे महरूम हो गए थे। ऐसी शख्सियात थे। फिर मुग़ल बादशाह थे, तो उनका गुस्सा जो था ना वो सारा ब्रिटिश जो थे उनमें मौजूद था। ठीक है, कि ये जो कौम है ना ये हमारे अंडर नहीं आती है। तो बाकियों के हवाले से उनको ये था कि ये फिर हमारी चापलूसी वगैरह करके हमारी बात सुन लेते हैं, लेकिन ये कौम जो है ये बगावत करती है। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों को हुक्मरानी करने की आदत थी, और वो हुक्मरान रहे और बेहतरीन हुक्मरान रहे, और उनमें गद्दार पैदा हुए, तभी उनके ऊपर ज़वाल आया। दिस हार्श ट्रीटमेंट केप्ट मोर मुस्लिम्स अवे फ्राम द मॉडर्न एजुकेशन। इस सख्त सलूक ने मुसलमानों को जो जदीद तालीम थी उससे दूर कर दिया। द डोर्स ऑफ विच वर ऑलरेडी पार्शली क्लोज्ड बाय द ब्रिटिश। वैसे तो पार्शली के बहुत से मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना पार्शली का मतलब है तासुब या किसी को बड़ी नफ़रत का सलूक करना। यानी ब्रिटिश जो है उनके दिलों में इतनी नफ़रत भरी हुई थी मुसलमानों के लिए कि उन्होंने उनके लिए तमाम तालीम और तरक्की के जो है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पे तो जो अच्छी पोस्ट और जॉब्स थी ना, वहाँ पे मुसलमानों को रिजेक्ट करके ना तो उनकी जगह पे हिंदुओं और सिखों को फिर वो उनके मुकाबले पे
हकारत का इजहार करने के लिए जगह दे देते थे। इट रिजल्टेड इन कीपिंग द मुस्लिम्स बैकवर्ड इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, और नतीजे के तौर पे फिर वही हुआ कि मुसलमान ज़िंदगी के हर शोबे में पीछे रहते चले गए। और इसमें कुछ वजह ना मैं आपको बताऊँ उस वक्त के मुसलमानों की भी थी। वो मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल भी हासिल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की वजह से ना इंग्लिश वगैरह से दूर रहते थे। द फेलियर ऑफ द वॉर रिजल्टेड इन टाइटर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ओवर इंडिया। जंग की नाकामी के बाद हुआ क्या कि ब्रिटिश जो हैं वो गालिब आ गए इंडिया के ऊपर। इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन अफेयर्स केम अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और क्या हुआ कि इंडिया की हुकूमत के जो मामलात थे बड़े सगीर के, वो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गए। द वायसरॉय वाज मेड रिस्पॉन्सिबल टू रन द गवर्नमेंट अफेयर्स, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अफेयर्स को चलाने के लिए वायसरॉय मुकर्रर कर दिया गया, उसके ज़िम्मे लगा दिए गए ये काम। अफेयर्स जो हैं वो बड़ी कामयाबी के साथ उनके हाथ में आ गए और वो चलाने लगे। द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज नो अनचैलेंज्ड, और अब उनका मुकाबला करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं था, यानी ब्रिटिश का, वो सबको अपने अंडर कर चुके थे। Unsuccessful War of Independence 1857 proved to be disastrous for the people of the subcontinent. Despite all kinds of sacrifices, the war was not a success. Despite कहते हैं के बावजूद, तमाम किस्म की कुर्बानियों के बावजूद ये जंग कामयाब नहीं हो सकी। इस नाकाम 1857 की जंग आज़ादी का नतीजा सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं निकला। एट द सेम टाइम, इसी वक्त इन strengthen the British rule in the region। दूसरी तरफ ब्रिटिश रूल जो है वो रीजन में ताकत पकड़ता जा रहा था। एज ए रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, यानी कि ख़त्म हो गया इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हुक्मरानी थी वो ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है क्वीन विक्टोरियाज़ प्रोक्लेमेशन 1858। क्वीन विक्टोरिया ने ना ऐलान किया था 1858 में, जिससे काफ़ी हद तक सुकून हो गया था, और इन्होंने अमन वाले कुछ पैगाम दिए थे जिससे लोगों को ज़रा जो भड़के हुए थे ना उनको ज़रा सुकून हो गया था। ऑन November 1, 1858 द क्वीन टुक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नवंबर 1, 1858, यानी कि जंग आज़ादी के एक साल बाद, द क्वीन टुक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वीन ने यानी मलिका ने इंडिया की हुकूमत संभाल ली। क्वीन विक्टोरियाज़ प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर्ड दैट, क्वीन विक्टोरिया ने ऐलान करवाया दैट इंडिया वुड बी गवर्नड थ्रू अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कि इंडिया की हुकूमत चलेगी स्टेट के सेक्रेटरी के अंडर। ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन, 12 पेज नंबर है। और ये साइलेंट फीचर क्या थे उनके ऐलान के बाद, इसकी यानी कि खसूसियात क्या थी, इनके ऐलान में कौन सी बातें बताई गई थी। नंबर 1, अ विक्टर वॉज अपॉइंटेड टू रन द गवर्नमेंट अफेयर्स इन इंडिया। अ वॉइसरॉय अपॉइंटेड टू रन द गवर्नमेंट अफेयर्स इन इंडिया। एक वॉइसरॉय अपॉइंट किया जाएगा जो कि इंडिया के तमाम मामलात चलाएगा। स्टेट प्रिंसेस, रियासत के शहजादे, वर अश्योर्ड, को यकीन दिलाया जाएगा दैट ट्रीटीज़ मेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी ऑनर्ड, कि वो ये देखें ट्रीटीज़ जो है ना ये कहते हैं मुआहिदों को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुआहिदे किए थे ना वुड बी ऑनर्ड, उनका वो एहतराम करेंगे रियासत के शहजादे। तीसरे नंबर पे आ जाता है रिलीजियस फ्रीडम वॉज रिस्टोर्ड एज द सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वर ऑर्डर्ड नॉट टू इंटरफेयर इन द रिलीजियस अफेयर्स ऑफ द लोकल पीपल। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया था कि रिलीजियस यानी मजहबी आज़ादी दे दी थी। रिस्टोर्ड कहते हैं बहाल होना किसी चीज़ का। एज द सर्वेंट ऑफ द नौकरों को तमाम ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कि इंडिया में अपॉइंट किए गए थे, कि उन्हें सख्ती से ये ऑर्डर दे दिए गए थे कि वो किसी के मजहबी मामलात में आम लोगों के दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जिसका खदशा लोगों को उस वक्त पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वो बागी हुए थे। इक्वल ट्रीटमेंट वाज प्रॉमिस टू इंडियंस। इंडियंस से प्रॉमिस किया गया, वादा किया गया कि उनके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा। नंबर 5, लोकल पीपल वर अश्योर्ड दैट ड्यू रिगार्ड would be given to their customs while
फ्रेमिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी लॉ, कोई भी कानून चलाते हुए, नज़्म व नस्क बनाते हुए और उसकी तरतीब देते हुए नया कोई कानून, रस्म व रिवाज जो वहाँ के लोकल लोगों के होंगे उनका एहतराम किया जाएगा। ठीक है, लोगों को ये यकीन दिला दिया गया। द प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 AD वाज नीडेड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो ऐलान था ना 1858 का, इसे इंडिया की तारीख़ में संगे मील की हैसियत हासिल है। बहुत इम्पॉर्टेंट था ये। नया संगे मील होता है नई बुनियाद रखना, इससे लोगों में ना थोड़ा सुकून पैदा हो गया था। दिस डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी रिमेन्ड द बेसिस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऐलान और पॉलिसी जो थी ये बहुत अरसे तक, यानी कि 20वीं सदी 20th सेंचुरी तक इंडिया के नज़्म व नस्क में शामिल रही। तो यहाँ पे आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आएगा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मैंने इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो टाइप करके इसमें एक प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा अभी लॉन्ग क्वेश्चंस में इंशाल्लाह ताला जल्द ही आप लोगों को करवा दूंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं चैप्टर अच्छी तरह आप लोगों को करवा दूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या किसी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं स्टार पोएट्री सेंटर पर, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए ज़रूर इससे अच्छी और ज़्यादा चीज़ें लेकर आऊँगी।